आपका पहला सवाल आपको यहाँ पे देखना है। चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, बस के खुलते समय उसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी थी। बीच रास्ते में 15 लड़के उतर गए तथा 10 लड़कियां चढ़ गई, जिससे बस में लड़के तथा लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। तो बताएं कि बस के खुलते समय लड़कों की संख्या क्या थी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को छोटे छोटे अप्रोच में लेना, मतलब आपको पहला पार्ट समझना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या आपको, पहले आपको यहाँ से समझना कि बस के खुलते समय उसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी थी। दोस्तों अगर हम लोग लड़कियों की संख्या, अगर हम लोग गर्ल की संख्या x ले ले तो हम लोग आराम से बॉयज़ की संख्या 2x ले सकते हैं। अगर हम लोग गर्ल्स की संख्या x ले तो वहाँ पे बोला है कि बॉयज़ लड़कियों से दुगने थे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आप आगे क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। आगे बोलता है, बीच रास्ते में 15 लड़के उतर गए। दोस्तों अगर 15 लड़के उतर के मतलब जो टोटल लड़के थे उसमें से 15 माइनस कर देना, मतलब 15 लड़के बस से उतर गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, और उसके बाद बोलता है तथा 10 लड़कियां बस में चढ़ गई। यहाँ पे 10 लड़कियां चढ़ गई इसलिए नहीं क्योंकि अब थोड़ा सा हाइड हो गया। दोस्तों 10 लड़कियां चढ़ गई मतलब कि लड़कियों की जो संख्या होगी उसमें 10 की बढ़ोतरी होगी, तो हम लोग उसमें जोड़ देना है 10। दोस्तों उसके बाद कहता है जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बस में बराबर हो गई। तो बताएं कि खुलते समय लड़कों की संख्या क्या है। दोस्तों ये हमारा लड़कों का संख्या होगा और ये हमारी लड़कियों की संख्या होगी। बस आपको करना नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको आप बराबर कर दीजिए, यानी कि इक्वल टू कर दीजिए। इक्वल करने के बाद दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x इज इक्वल टू आपका 25 आएगा। दोस्तों अब आपसे पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों, 2x, यानी कि लड़कों की संख्या हो जाएगी 2 × 25। बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों, ये 50 हो जाएगा। ये देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपसे पूछता कि लड़कियों की संख्या क्या है तो लड़कियों की संख्या 25 हो जाती, क्योंकि देखिए लड़कियों की कुल संख्या हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, x माना था, इसलिए लड़कियों की संख्या 25 जबकि लड़कों की संख्या 50 हो जाती। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल काफी आसान था और एग्जाम में कई बार पूछा गया। दोस्तों ये आपका दूसरा सवाल है, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए आपको सवाल क्या कहता है, एक जीव 24 घंटों में अपनी संख्या को दुगनी कर लेता है, 30 दिन के अंदर इसकी संख्या 84 लाख है, तो बताएं कि इसकी संख्या 42 लाख किस दिन हुई होगी। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एक जीव है, कोई भी जीव है जो 24 घंटे में अपनी संख्या दुगनी करता है। 24 घंटे यानी कि दोस्तों आपको समझना है एक दिन में उसकी संख्या दुगनी हो जाती है। समझिए अगर पहला दिन उसकी संख्या 1 रही होगी तो दूसरे दिन उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही बोला आपने, 2 हो गई होगी, क्योंकि उसकी संख्या दुगनी है, मतलब 1 का दुगना 2 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि 30 दिन के अंदर इसकी संख्या 84 लाख है, तो बताएं कि इसकी संख्या 42 लाख किस दिन होगी। दोस्तों 30 दिन के बाद इसकी संख्या कितनी थी, 84 लाख। तो आपसे पूछा है कि 42 लाख किस दिन हुई होगी। दोस्तों 42 लाख किस दिन हुई होगी, अब अगर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ ले होंगे तो देखिए कितना आसानी से आपसे बन जाएगा। कहता है 24 घंटे में अपनी संख्या दुगनी कर लेता है। दोस्तों आप देखेंगे तो 42 का दुगना ही तो 48 है, मतलब उसने 24 घंटा में 42 से 84 कर लिया होगा, यानी 42 लाख से 84 लाख करने में उसको बस एक दिन का समय लगा होगा। दोस्तों अब देखिए ये 30वां दिन ये 84 था, यानी 29वां दिन ये 42 था। देखिए 29वां दिन ये 42 लाख था, तभी तो ये 30वां दिन दुगना होकर 84 लाख होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। दोस्तों कुछ लोग इसका उत्तर 15 भी कर देते हैं। दोस्तों वो लोग करते ये हैं कि वो लोग इसको इक्वल कर देते हैं, 30 इज इक्वल टू 84 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 42 करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसका उत्तर 15 आता है, जो कि गलत उत्तर है। दोस्तों ये तब 15 होता है जब आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं देता। तो चलिए दोस्तों ये आपका सवाल था और ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा गया, खासकर आरआरबी जबलपुर के एग्जाम में पूछा गया और भी कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों अपने तीसरे सवाल पे देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। दोस्तों ये आपका तीसरा सवाल है, काफी आसान सवाल है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गई कौन सी संख्या में से नीचे दी कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोस्तों 6 से पूरी तरह विभाजित होना मतलब 6 से पूरी तरह कटना। दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं आता तो उसको बस आपको लर्न करना है। लर्न ऐसे नहीं करना मतलब आपको बस याद करना है ट्रिक के साथ। दोस्तों अगर आप कमेंट में आपको अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा। दोस्तों देखिए नीचे दिए गए कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है। दोस्तों मैं आपको फिलहाल बता दूं कि 6 से कटने का नियम क्या है, आपको पता है। 6 से कटने का नियम ये है कि आपको 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिसका HCF 1 हो। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 लूंगा तो देखिए 2 और 3 का HCF कितना है, 1 है। यानी अगर आपको 6 से काटना है, 6 से कोई किसी भी संख्या को काटना है तो उसको पहले 2 से और 3 से कटना पड़ेगा, तभी जाके वो 6 से कटने वाला है। दोस्तों देखिए 3 से तो कटने के लिए आपको पता ही होगा सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटे तभी वो संख्या 3 से कटता है। लेकिन दोस्तों 2 से कटने के लिए आपको पता होगा कि 0, 2, 4, 6,
8 ये सब संख्या रखना, अंत में ये सब संख्या रहना काफ़ी, ये सब संख्या रहेगा तभी वो 2 से कटेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 है। यानी दोस्तों इसका साफ मतलब होता है कि 6 से इसमें से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 6 से कटने के लिए आपको 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा, सिर्फ 3 से या फिर सिर्फ 2 से कटने से ऐसे नहीं होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल था, काफ़ी आसान सा सवाल था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रेलवे के एग्जाम में खासकर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से 6, 9, 6, उसके बाद आपको 9 पूछता है, इसके बाद आपको 11 पूछता है, 25 पूछता है, 125 पूछ देता है, 3 कभी कभी पूछ देता है। दोस्तों इन सब के बाहर आपको इससे कुछ नहीं पूछता है। तो चलिए दोस्तों चौथे सवाल पर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब सवाल काफ़ी आसान है, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एग्जाम में हार्ड सवाल पूछते। दोस्तों एग्जाम में आपको कभी भी हार्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा जिसको करने का बैठ जाए आपके पसीने निकल जाए। दोस्तों वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को ऊपर टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों अगर इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दे फिरा दे, इसी तरह से आपको पूछा जाता है। देखिए दोस्तों आपका चौथा सवाल है, आपको यहाँ बताना है कि एक ट्रेन स्टेशन पर खड़े आदमी को 8 सेकेंड में, दोस्तों स्टेशन पर खड़े एक आदमी को, ट्रेन स्टेशन पर खड़े एक आदमी को 8 सेकेंड तथा एक स्टेशन को 18 सेकेंड में पार करता है, तो बताया कि ट्रेन अपनी लंबाई कितने देर में पार करता है। दोस्तों अगर आपको पता हो और आपने अगर स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ा होगा अच्छा से, तो आपको पता होगा कि मैन आदमी या फिर ट्री घर, ये सब क्या होता है, ये सब नेग्लिजिबल डिस्टेंस होते हैं। इनका मतलब कि इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, इसका लंबाई हमेशा 0 काउंट किया जाता है। मतलब दोस्तों अगर देखिए इसका साफ मतलब ये है कि क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो ट्रेन से लंबा हो? बिल्कुल नहीं देखा होगा। इसीलिए हम लोग मैन को नेग्लिजिबल डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नेग्लिजिबल डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गणमान्य। जिसका मतलब कि लंबाई आपको हमेशा 0 मिल जाएगा, 0 मिलेगा। दोस्तों देखिए अगर आपको जब भी ट्रेन किसी आदमी, घर या फिर किसी भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करती है, उसको तब वो ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है, मतलब अपनी ही लंबाई को पार करती है। सपोज समझिए दोस्तों 300 मीटर ट्रेन है, 300 मीटर लंबा ट्रेन है, वो एक पोल के खंबे को अगर 8 सेकंड में पार करती है, तो अगर आपसे पूछे कि इसका ट्रेन की स्पीड क्या है, तो आपको बस इस 300/8 कर देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों इस पर स्पीड कवर, इसमें डिस्टेंस वही हो जाएगा जो ट्रेन कवर कर रही है। दोस्तों ट्रेन अपनी ही लंबाई कवर करती है जब वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुओं को क्रॉस करती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 8। क्योंकि देखिए दोस्तों आपको पूछा कि ट्रेन की लंबाई कितने देर में पार करेगी, तो ट्रेन अब बताएगी ट्रेन अपनी लंबाई कितने देर में पार करता है। दोस्तों ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकंड में ही पार करेगी, क्योंकि खड़े आदमी को पार करना मतलब कि अपनी लंबाई को ही पार करना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 8 सेकंड। चलिए दोस्तों 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका 5वां सवाल है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी सभी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो ये सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का, बाकी जो 4 सवाल थे वो आपको एनटीपीसी लेवल के हैं और ये ग्रुप डी लेवल के। लेकिन दोस्तों ये सवाल आपको ग्रुप डी में नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन दोस्तों आपको इसको कर लेना है कि आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। गाय तथा, देखिए दोस्तों आपका सवाल क्या है, गाय तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। गायों की समूह में कितनी है, गायों की संख्या समूह में कितनी है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं जो कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, काऊ को x ले लेना है। उसके बाद आपको जो बत्तख है यानी डक हम लोग बत्तख को डक बोलते हैं, उसको हम लोग को y ले लेना है तथा उन लोग के सिरों को, सिर मतलब मैं h लिख रहा हूँ, ऐसा मैं हेड लिखता हूँ h को आपको यहाँ पे z ले लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या, आपको 2 इक्वेशन फ्रेम करना है बस, और उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों 2 इक्वेशन कैसे फ्रेम कीजिएगा, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि गाय के कितने सर होते हैं, तो गाय के 1 सर होते हैं यानी x, प्लस बताइए कि बत्तख के कितने सर होते हैं, बत्तख के भी 1 ही सर होते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, z। ये हो गया दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 कैसे फ्रेम कीजिएगा, तो देखिए दोस्तों गाय के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, 4x प्लस देखिए दोस्तों अब मैं आपको बोलूं कि बत्तख के कितने पैर होते हैं, तो दोस्तों अब कुछ लोग बोलेंगे बत्तख के 4 पैर, कुछ लोग बोलेंगे बत्तख के 2 पैर। दोस्तों बत्तख के 2 ही पैर होते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे इस सवाल को यहाँ पढ़िए, देखिए सिरों की संख्याओं के दुगने से 24 अधिक पैर है। दोस्तों सिरों की संख्याओं के दुगने से 24 अधिक पैर है का मतलब ये है कि सिरों की संख्या अगर h, मैंने हम लोग हेड h लिया है, z लिया है, तो यहाँ पे देखिए सिरों की संख्या के दुगने यानी कि 2z, दुगना मतलब 2z और उससे 24 अधिक है। तो ये आपका सेकंड वाला इक्वेशन हो गया। दोस्तों यहाँ पे जगह की कमी के कारण मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए अब इसको हम लोग अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें इक्वेशन को, और यहाँ जो ऊपर वाले हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखिए हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, देखिए 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 2z हो जाएगा। दोस्तों ये आपका इक्वेशन हो गया। ये ऊपर वाला इक्वेशन जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 4x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 2z प्लस 24 का क्या होगा। दोस्तों देखिए इसको आपको नीचे बस ऐसे ही लिख देना है, ये 4x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2y बिल्कुल वैसे लिखना है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2z और यहाँ पे हो जाएगा 24। दोस्तों 24 के लिए जगह नहीं है,
इसलिए मैं इसको साइड में नीचे लिख देता हूँ। दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे बस साइन को चेंज करना है, क्योंकि आप इसको माइनस करा तो आपको साइन को चेंज करना है। तो साइन को कैसे चेंज करना है, ये देखिए 4 का माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया, और 24 का माइनस हो गया, 24 का माइनस हो गया। दोस्तों अगर इसको काटेंगे तो मैं इसको साइड में लिखता हूँ, ये -2x। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये +2y और -2y कट के 0 हो गया, +2z -2z कट के 0 हो गया, और देखिए -24 हो गया, -2x = -24 हो गया। दोस्तों अब देखिए क्या करना है आपको ये वाला और ये वाला संख्या, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस को काट देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस कट गया, 2 से ये 12 कट गया, x = आपका उत्तर हो गया 12। दोस्तों आपको पूछा है कि गायों की संख्या क्या है, आपने गाय क्या माना था, x माना था। दोस्तों मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको याद रखना कि काऊ को हमने x माना था। दोस्तों देखिए, हमने काऊ को x माना था, यानी x की संख्या कितनी हो गई 12, यानी गायों की संख्या कितनी होगी 12। दोस्तों अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको एक फ्रेश पेज शीट में आपको समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि जगह यहाँ पे बस बहुत ही कम था, इतना सही जगह में हम लोग समझाना था, इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो पसंद आए, सबसे अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद दोस्तों।